हेलो दोस्तों। बिहार दरोगा का पेपर हुआ था 1275 पोस्ट के लिए 17 दिसंबर को। ठीक है। पेपर मॉडरेट लेवल का था, मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो कि लोग नहीं उतना कॉन्सेप्ट नहीं देखते हैं, मतलब कि दरोगा वगैरह के लिए कॉन्सेप्ट की तरह से उतना तैयारी नहीं करते हैं और ना करवाते हैं लोग, मतलब जो भी करवाते हैं। ठीक है ना। फैक्चुअल फैक्ट 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 पे फोकस करते हैं। लेकिन बात वो नहीं है। बात यहाँ पे आ जाती है कि यार पेपर लाने नहीं दिया जाता है। मतलब लगभग 8 लाख लोग पेपर दिए थे। तो उनका ये है, कमीशन का है, जो भी दरोगा वाली जो कमीशन है, तो वो पेपर लाने नहीं देते हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन पेपर होता है ना वो भी सबमिट करना है। OMR शीट तो सबमिट करना ही होता है, और इवन जो क्वेश्चन पेपर के साथ जो कार्बन कॉपी होती है ना वो भी सबमिट करवा लेते हैं। ठीक है। बट उसके बाद होता क्या है, दोनों शिफ्ट हो जाता है 17 दिसंबर को, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। बट शाम में सबके पास वो क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं। लाने तो दिया नहीं जाता है। बट ये क्वेश्चन उठता है कि अब देखो, कमीशन तो बोल रही है कि भाई क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है, बाहर आया है, एग्जामिनेशन के बाद फोटो खींच के लोग नहीं खींच के एक भेज देते हैं वो। लेकिन इसकी गारंटी क्या है? इसकी क्या गारंटी है कि एग्जामिनेशन के बाद ही फोटो खींचा होगा? और मतलब एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगता है, एग्जामिनेशन के बाद कोई खींचेगा? मतलब एक तुक नहीं ना बनता। अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल से निकल गए तो आपको मेजोरिटी क्वेश्चन तो ऐसे भी याद हो जाएंगे। अब इतना बड़ा रिस्क लोगे, मतलब कोई इंसान खुद सोचो, इतना बड़ा रिस्क लेगा कि मोबाइल ले जाएगा फोटो खींचने के लिए, और वो भी एग्जाम के बाद खींचेगा। मतलब एक सिंपल है, तुक नहीं ना बनता भाई। मतलब एक लाइफ, मतलब उसका लाइफ इतना खतरा में है। ठीक है ना। लेकिन क्योंकि कानून सबूत मांगता है तो अभी बहुत लोग सबूत नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है ना। एक्चुअली जो सबूत देंगे कैसे? जो क्वेश्चन, क्योंकि एक हस्बैंड वाइफ फंसे हैं, मधुबनी के हैं। मधुबनी में मतलब आई थिंक वाइफ अपने हस्बैंड को भेज रही थी या हस्बैंड अपने वाइफ को, वो दोनों फंसे हैं। बट जो क्वेश्चन बाहर आया है उस पर, क्योंकि QR कोड वगैरह होता है, उससे अभी किसी को पकड़ा नहीं गया है। ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम कराना बहुत ही टफ टास्क है, तो मेरे हिसाब से कमीशन टाल मटोल कर रही है, या कमीशन को भी हो सकता है वो बड़ा सा प्रूफ नहीं मिला जिससे वो साबित कर सके। लेकिन प्रूफ करना किसका काम है? मतलब ये भी तुक नहीं बनता, बिल्कुल कमीशन का तुक नहीं बनता है कि प्रूफ करना किसका काम है, हम लोग प्रूफ करें। मतलब जो बच्चे एग्जाम दिए, और यही हो रहा है। बच्चे, आप देखो, एग्जाम्पल देख दो। अब ऐसा, जैसे कट ऑफ पिछले बार गया था उसका 60 वगैरह के आसपास गया था, जिन बच्चों के 70-75 आ रहे हैं वो भी पटना जा रहे हैं। ठीक है ना। अब सोचो क्यों जा रहे हैं, उनका तो होना है, कैसे हो जाएगा? अगर मान लो 20 गुने का रिजल्ट होना है, यानी 1200 है तो 12 दूना 24, 25,000 का रिजल्ट होना है। कहीं 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 ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर 25,000 लोग के पास पहले ही पहुंच गया हो। पॉसिबिलिटी है ना। तो आप 70 लाके कैसे कर लोगे? हो सकता है आप कट ऑफ 80 चला गया। पॉसिबिलिटी है ना भाई। आउट होने पे क्या क्या गारंटी है? क्वेश्चन मिल गया, आंसर मिल गया, तो क्या गारंटी है कि कट ऑफ कम ही जाएगा? ठीक है ना। मैं देखो, मैं किसी भी कमीशन वगैरह के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, ना बोलना भी चाहिए बिना प्रूफ के। मैं एक एक मतलब एक हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है ना। क्योंकि एक स्टूडेंट के पास तो ये चीज़ नहीं होगी ना, एक ये वाला रिसोर्स नहीं होगा ना कि वो ढूंढे, कि वो प्रूफ ढूंढे। रिसोर्स तो कमीशन या गवर्नमेंट के पास होता है ना भाई। उनके पास पुलिस है, ये इतनी कमीशन है, ये कमीशन है, CBI, बहुत सारी चीज़ें उनके पास, बहुत सारे रिसोर्स है, बहुत सारे, मतलब टाइम क्रंच होता है, ये अलग बात है। बट उनके पास रिसोर्स है, वो कर सकते हैं, स्टूडेंट तो कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। फिर ये पॉइंट मुझे थोड़ा ख़राब लगता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि अगर एग्जामिनेशन हॉल के बाद ही आया, एग्ज़ाम के बाद ही आया, तो भी क्यों आया? आना नहीं चाहिए। ठीक है ना। और बाद में आने का तुक, आपको मैंने पॉइंट बनाया, कोई तुक कैसे, मैं तुक ही नहीं बनता कि भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आप इतना रिस्क ले लोगे कि मोबाइल ले जा रहे हो, फोटो खींच ले रहे हो, इतना रिस्क ही ले रहे हो, और अभी तब फोटो कि भाई हम फोटो खींच लीजिए, हम दूसरे के भेज देंगे, बाद में भेजेंगे, कि हम आंसर मिलाना है इसलिए भेज रहे हैं। मतलब कोई तुक बनता है? आप ऐसे रिस्क ले रहे हो कि आपको ज़िंदगी भर एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, जेल आपको हो जाता। तो मुझे नहीं लगता, ये कोई तुक नहीं बनता कि, और कि कोई बाद में खींचा होगा। ठीक है ना। या बाद में बाहर आया होगा, हो सकता है आगे से ही बाहर आ गया हो, या उन लोगों को पहले मिला होगा, जो समझ रहे हो आप। ठीक है। ठीक है। लेकिन अब मान लो डायरेक्टली आप कमीशन को गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उनको नहीं पता अभी। देखो, उनकी भी गलती तब होगी ना जब उनको पता हो, कमीशन या पुलिस जो भी इंस्टीट्यूशन वो करती है, जब उनको पता हो तब। अगर वो पता है तब वो करे तो ये तो भारी गलती है। ठीक है। लेकिन
बहुत बच्चे, जैसे आपको पता है ट्विटर पे कैंपेन चला था, ठीक है, और उसके अलावे हर हर जिला से लोग जा रहे हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं ना भाई, किसी को पता नहीं। क्योंकि अगर मान लो प्रूफ हो जाए कि भाई नहीं हुआ है, तो भी एक सांत्वना तो मिल जाएगी। और क्योंकि आप कुछ भी कर लो, क्वेश्चन आउट हो जाएगा तो कट ऑफ कुछ भी जा सकता है ना, मतलब कुछ भी जा सकता है, ठीक है ना। एटीए चल जाएगा तो आप क्या कर लोगे, एग्जाम रिजल्ट के बाद थोड़ी कुछ कर सकते हो, रिजल्ट के बाद क्या कर लोगे, ठीक है। और लास्ट में बस यही बताना है कि सपोर्ट करना करो, जो लोग पटना या उसके आसपास है वो जाइए, सपोर्ट कीजिए बहुत लोगों का, ठीक है ना। हम लोग तो बहुत ही दूर रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे टीचर जा रहे हैं, जैसे रहमान सर जा रहे हैं, तो थैंक यू उनको। और भी बहुत टीचर जो जाते हैं, जो सपोर्ट करते हैं। और बहुत टीचर तो नहीं जाते, वो पता नहीं उनमें वो कौन सा एग्रीमेंट साइन किए रहते हैं, या कुछ उनको कुछ और बेनिफिट्स हो सकते हैं, या हो सकता है उनके पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही बताना है, ठीक है। तो लास्ट में ये भी हम बता सकते हैं कि भाई लूसेंट कोर्स मैंने कराया है, उसे बहुत टकराया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है ठीक है। एग्ज़ाम आउट होने के बाद ना आपका कोई लूसेंट काम नहीं आएगा, क्योंकि आप कुछ भी करोगे आपसे ज़्यादा ही करेंगे वो, ठीक है। क्योंकि लेकिन एक चीज़ तो है यार, लूसेंट कोर्स कराने के बाद ना, मतलब कोर्स पूरा ख़त्म होने के बाद जितने रिस्पॉन्स मिले उतना उस समय, क्योंकि उस समय उतना व्यूज़ जा नहीं रहे थे। व्यूज़ जब आने लगे, जब वो कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, पूरा कवर हो गया था। बट अच्छा लगता है, अभी अभी भी रिस्पॉन्स आते हैं उसके बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट एक साल पहले ही वो ख़त्म हो चुका है, बट आते रहते कि कवर हो चुका है। तो मैंने साथ साथ क्राउन भी कवर कर दिया है, ये भी आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। और अभी घटना चक्र का पूर्वावलोकन में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप बता सकते हो, जो भी आप जो देखना आपको अच्छा लगेगा। बट लेकिन कुछ भी हो, सबसे पहले यार एग्ज़ाम फेयर तो हो, नहीं तो मन ज़्यादा ना, हमें लगा है फेयर नहीं तो आपका पढ़ने मन लगेगा यार। जिनको मेंस की तैयारी करनी थी उनको क्यों रोड पे जाना पड़ रहा है, करनी थी ना उनको तैयारी, फिर भी उनको मेंस जाना पड़ रहा है। ये तो बहुत बहुत दुख की बात होती है यार। मतलब बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी करे, एग्ज़ाम की भी तैयारी करे, प्रूफ भी खुद ही ढूंढे, मतलब ये तुक नहीं बन रहा है, ठीक है ना। बट यार कोशिश तो करना होगा ना। और आप लोग को जो रोड पे जा रहे हैं ना, वो अगर पुलिस बन गए ना तो सुधारेंगे यार, अच्छे से सुधारेंगे, ठीक है ना। जो रोड पे जा रहे हैं फिर उनको रोका जा रहा है, फिर भी वो बनेंगे, बनना है उनको, ठीक है ना। क्योंकि आप उनकी उनका देख रहे हो कितना मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, कट ऑफ से ऊपर है, मतलब फिर पहले से पता नहीं होता है, फिर भी हो जा रहे हैं। तो कितना उनमें वो होगा, ललक बोल सकते हैं, तो वो निकालेंगे ना, तो फिर यार सुधार लाएंगे, ठीक है। बस यही करता है। और जो जा रहे हैं ना उनको उनको सैल्यूट है, और जो सर जा रहे हैं ना उनको भी सैल्यूट है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।